बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार से अब नहीं चल रहा बिहार है। आप जैसा जान रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 13 दिसंबर से ही री एग्जाम को लेकर गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं और ये लापरवाह सरकार नहीं तो एक बार मिल रही है और नहीं इन लोगों की समस्या सुन रही है। और 1 जनवरी का दिन है आज, लोग नया साल मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं और हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी जो हमारे भाई हैं, छात्र हैं, देख पा रहे हैं आप किस तरह से जर्जर स्थिति में ये लोग अपना आंदोलन आज भी नया साल के दिन भी आंदोलन कर रहे हैं और कहीं न कहीं शांति तरीका से सिर्फ इन लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम, लेकिन नहीं तो सरकार सुन रही है और नहीं कोई जवाब दे रही है। और हमारे साथ यहाँ आप देख पा रहे हैं इतने भारी संख्या में आज के दिन भी, नया साल के दिन भी स्टूडेंट लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। आप बहुत सारा वीडियो देखे होइएगा, वायरल हो रही है, जिसमें बर्बर तरीका से यहाँ तक कि हमारी बहन जो छात्रा है उनको भी पुलिस के द्वारा मारा जा रहा है। इस तरह की अनेकों वीडियो जो लगातार वायरल हो रही है और नहीं तो ये निकम्मी सरकार सुन रही है और न जवाब दे रही है और न कोई इन लोगों को आश्वासन दे रही है। और विपक्ष के नेता भी खूब अपना राजनीति सेक रहे हैं, कहीं न कहीं इन लोगों का प्रोटेस्ट में साथ न देकर सिर्फ अपना राजनीति सेक कर रहे हैं। आप बहुत सारा वीडियो देखे होइएगा, जैसे प्रशांत किशोर का वीडियो जो यहाँ आए थे और कंबल बोल रहे थे कि कंबल हम ही न दिए हैं, इस तरह से लड़कों के बीच झड़प हुई। और यहाँ हम बात करते हैं भैया लोग से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोग भैया कितना दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं? हम यहाँ पे 7 दिनों से हैं। 25 तारीख की घटना के बाद जिस भी इंसान ने, जिंदा दिल इंसान ने वो दृश्य देखे होंगे जिसमें हमारी बहन को, काफी वीडियो वायरल हो रही है, जो जी हमारी एक बहन को एक मेल पुलिस वाला इस गुनाह के लिए मार रहा था कि वो अपने हक के लिए बात कर रही थी। दौड़ा दौड़ा के पुलिस कितनी बर्बरता, कितनी निरंकुशता, कितनी लज्जाजनक तरीके से अपने ही भाइयों को मार रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो कह रहे थे कि आपने धांधली करी है। देखिए, इन्होंने धांधली करी और एक सेंटर जिसको कह रहे हैं उस 18,000 की कैपेसिटी वाले देश के सबसे बड़े सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके जो इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने धांधली की। हम कह रहे हैं आपने धांधली की, आपने स्वीकार किया, अब हम कह रहे हैं कि बाकियों के साथ अब अन्याय ना हो, इसलिए सबका एक ही पेपर कर लो, जो नीतीश कुमार जी ने खुद कहा, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल। और अब कह रहे हैं क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम आयोग हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हम कह रहे हैं ये लोकतंत्र है, ये नहीं चलेगा, आपको हमारी उचित मांगों को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा हर 4-5 दिन में एक साइकिल चलती है कि जो लठ बरसाते हैं, हम लोग खाते हैं और फिर आके यहाँ पर शुरू कर देते हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग अपने विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल इसको करके मानेंगे। आप लोग लगातार हैं, किस दिन से लगातार, मतलब दिन और रात में भी यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं पे है 24/7। अब दिखलाइएगा थोड़ा, देख पा रहे हैं आप सभी लोग विश्राम भी कर रहे हैं, क्या कि रात्रि हो गया है। भैया क्या लग रहा है कि सरकार री एग्जाम कराएगी? सरकार की मंशा तो ऐसी नहीं है, अभी तक उनके अहंकार से ये झलक भी रहा है। कल सरकार की तरफ से जो 2-3 प्रमुख बयान आए, उनको देखकर तो यही लगता है कि सरकार ने इसको अपनी ईगो का प्रश्न बना लिया है। लेकिन हर एक चीज का समय होता है। संस्कृत में कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर 2024 में हमारा इम्तिहान है तो 25 में इनका भी इम्तिहान है। अगर हम आज संकट में हैं तो 25 में ये भी बहुत बड़े संकट में होने वाले हैं। दोनों संकटों से निकलने, वो तो पार्टी बदलकर सरकार तो बना ही लेते हैं। देखिए, एवरी आइडिया हैज इट्स टाइम और एवरी कैलेंडर हैज इट्स ओन लास्ट डेट। हर कैलेंडर की आखिरी तारीख भी होती है। इनके कैलेंडर की आखिरी डेट आ चुकी, अब सब समझ गया है।
अच्छा भैया, करना सरकार कहीं ना कहीं यह कहती है कि परीक्षा रद्द करने पर, री एग्जाम लेने पर हमको खर्च आती है, और जो प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार जी 225 करोड़ रुपया जो खर्च कर रही है, तो और ये री एग्जाम कराने में कहीं ना कहीं उससे नगण्य मात्रा में जो खर्च आएगी। और आप लोग जैसा आंदोलन कर रहे हैं, कितना दिन हो गया होगा, लगभग 13 तारीख से खर्च आता है, ये बात सही है, लेकिन ये सही खर्चा नहीं बता रहे हैं। सही खर्चा ये है कि इन्होंने सीटें बेच ली हैं, और वो जो पैसा इन्होंने ले लिया है उनको क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए सरकार इतनी हठधर्मिता कर रही। बाकी तो आप पैसा हमसे लेते ही हैं भाई, किस बात का आप फीस चार्ज करते हैं? इन्हीं बात का चार्ज करते हैं, फिर से करा लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले कराया नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम बिना नियमितता के जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम बिना हाई कोर्ट के जा रहा है, ये तो चल ही रहा है। तो इसको स्वीकार कर लीजिए और कर लीजिए, जितनी जल्दी कर ले बढ़िया। विपक्ष के नेता खूब राजनीति सेक रहे हैं, इसमें लोगों का कहना है। चूल्हा जल रहा है तो सेकेगा ही। हम लोग तो पहले दिन से सभी का आह्वान कर रहे हैं। हम विपक्ष से ज्यादा सरकार को बुला रहे हैं, भैया आप मान लो, आप कर दीजिए, किसी की क्या जरूरत है, किसी की क्या जरूरत है। वो कल या परसों जो प्रशांत किशोर को कम्बल लेकर जो एक ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है, यही की घटना है। आप उस समय यही की घटना है। क्या हुआ था भैया उस समय, आप बताना चाहिएगा। उस समय एक दो भाई, ये खुला मंच है, सभी आमंत्रित हैं, प्रशांत किशोर जी भी आए, कुछ और दलों को लोग आए, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उनका विरोध किया, उन्होंने उनका जवाब दिया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कह रहे हैं विपक्ष से ज्यादा तो हम सरकार से कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी किससे मांग पूरी कराएगा? सरकार से कराएगा। तो हम तो सरकार को ही कह रहे हैं, आप कर दीजिए, हम जाएं, अब अपना रूम में जाए, अपना तैयारी करें, क्योंकि सरकार कर नहीं रही, इसलिए औरों के लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है। तेजस्वी यादव जी बोल रहा है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज जो पार्टी है उनकी, वो बीजेपी की बी टीम है, और कहीं ना कहीं छात्रों का जो आंदोलन वो भंग करने के लिए आए हुए थे। मैं उनकी राजनीतिक बात का तो जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल हैं, सत्ता के सबसे प्रमुख दावेदार हैं, उनको खुद ये बात करा देनी चाहिए। आखिर जब तेजस्वी जी और नीतीश जी में बात होके सरकार तो दो बार बना लेते हैं, तो एक कदम छात्रों के लिए भी चल के चले जाए, काम पूरा करा दे। प्रशांत किशोर की जरूरत क्या है? कितना बार अभी तक पहुंचे हैं यहाँ तेजस्वी यादव? एक बार आए हैं कुछ देर के, मात्र एक ही बार। और कुछ क्या खाना चाहिए? बाकी प्रशांत किशोर जी आप देख रहे हैं जो कर रहे हैं वो सबके सामने, उसमें कहने या बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी की तारीफ या उसकी विपक्ष या विरोध की बात नहीं है। जो वो कर रहे हैं वो तो दिख रहा है कि एक आदमी कोई प्रयास कर रहा है। वो आए, उसके बाद एसडीएम और एसपी ये लोग भी आए, जो उस दिन हम लोगों ने मार्च किया, छात्र संसद लगी, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत भी हुई, डेलीगेशन भी गए, दो बार भी गए, वो हो सकता है कुछ फैसला आ भी जाए। अच्छा, प्रशासन को कहीं ना कहीं ये तो जरूर लगता होगा कि हम छात्रों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसके आदेशानुसार इस तरह से आप समझिए कि अगर एक एसपी को आदेश है भैया तुमको ये करना है, तो वो क्या कर सकता है? एक सिपाही को अगर सब इंस्पेक्टर ने आदेश दिया है, वो बेचारा क्या करेगा? तो जब वही है कि जब पेट पे सवाल आता है, तो सबको अपना घर दिखता है, रात की थाली दिखती है, अपने बच्चों के चेहरे दिखते हैं, और उसमें सब कोई सब कुछ करता है। हम लोग जब छात्र संसद में गए तो हमने डीएम, एसपी से डीएसपी सबसे यही पूछा कि आप मुझे ये बताइए, ये सब कुछ करने के बाद आपको रात में नींद भी आ जाती है और अपने बच्चों से नजरें भी मिला लेते हैं? तो सब बेचारे ऑफ द कैमरा नौकरी की दुआई दे रहे थे कि भैया पेट पे सवाल जब आएगा, परिवार की तरफ जब देखोगे, आप भी मेरी जगह होगे तो यही करोगे। अच्छा भैया, जब इतना बड़ा जो बीपीएससी जैसा एग्जाम अगर सेटिंग हो रही है, तो ये समझिए तो बिहार की कहीं ना कहीं बिल्कुल इट इज, मतलब ये तो खुल के दिख रहा है कौन सी परीक्षा हो रही है जो ईमानदारी से हो जा रही है। मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक कौन सा एग्जाम खाली, कहाँ क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी देखिए हठधर्मिता। और क्या कहेंगे? आज 1 जनवरी है, नया साल का दिन है, घर वाले फोन किए थे? बिल्कुल बात हो ही रही। क्या घर से सपोर्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा होता तो हम लोग कैसे कर पाते। और घर की सबसे खूबसूरत चीज आप कह सकते हो कि उनको तो
माँ बाप को तो उसी में खुश रहना है जिसमें बच्चा रहे। वो बेचारे प्रयास कर सकते हैं, फोन पे कह सकते हैं कि भैया आ जाओ, जाना ना जाना हमारे ऊपर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आंदोलन में बैठे छात्र हैं वो पढ़ने वाले छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं अपना राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहा है। अगर ये राजनीतिक लोग कह रहे हैं तो उनको हम ये भी बता दें कि आजादी के आंदोलन में भी वो पढ़ने वाले छात्र नहीं थे। वो मुवक्किलों की लड़ाई लड़ने वाले वकील नहीं थे जो आंदोलन में कूद गए थे। इन लोगों को बारे में कोई टिप्पणी, ये लोग मतलब इंसान है जरूर चलते फिरते, लेकिन इनका जमीर मर चुका है। इनके बारे में आप ना अपना समय बर्बाद करिए ना मेरा, इनका जमीर मर चुका है, ये कहीं के नहीं। इनके बारे में बात मत करिए। ये चिराग पासवान के तरफ से कोई स्टैंड आ रहा है या नहीं आ रहा? वो तो अब मीडिया से आप सुन ही रहे हैं, मीडिया में हम भी सुन रहे हैं, क्या बताया जाए, मीडिया में चल रहा है। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ एक भैया थे, उन्होंने अपनी बातें रखी और ये लोग लगातार 13 दिसंबर से ही शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं।